हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आप सभी का अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 10 से कुछ हमने क्वेश्चन उठाए हैं। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और मुझे लगता है कि आपने ये सब पढ़ा होगा, थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने एक अपने तरीके से आपको इन्हें समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बच्चे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या, क्योंकि दोनों के दोनों में एक्शन कहाँ पे हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो दोनों के लिए अलग अलग टेंस हमने यूज़ किया ही क्यों, है ना। देखिए, यदि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आई मेट हिम, अभी मैं टाइम मेंशन नहीं कर रहा, ध्यान रखना, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव मेट हिम, तो फिर क्वेश्चन तो बनता है ना, ये काम भी पास्ट में ही हुआ है और ये काम भी पास्ट में हुआ है। भाई जब मैंने आपसे कहा है कि मैं उससे मिल लिया हूँ भाई, ठीक है, मैं उससे मिल चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट में तो नहीं मिलाऊंगा मैं, पास्ट में, और इसका मतलब क्या है, ये भी पास्ट में। तो फिर जब कोई काम पास्ट में हुआ है तो मेरा कहने का मतलब ये कि पास्ट टेंस तो उसके लिए बना है, तो फिर हमें उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल आसानी से समझना। यदि मैं आपको इस बात को बिल्कुल आराम से समझाऊँ तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन जो है पास्ट के किसी एक सिंगल पॉइंट पर खत्म हो जाता है, पास्ट के किसी भी सिंगल पॉइंट पर। अब सिंगल पॉइंट का मतलब, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऐसे समझिएगा, ये मान लिया प्रेजेंट है, आज हम बात कर रहे हैं, ये टाइमलाइन है हमारी, ये प्रेजेंट है, इससे बाद में जो होगा वो पास्ट है सारा, और जो आने वाला होगा वो फ्यूचर होगा, लेकिन फिलहाल आज प्रेजेंट है। अच्छा, इससे पहले जो भी काम होगा ना वो किस में होगा, पास्ट में। अच्छा, इससे पीछे कोई भी काम एक पॉइंट पर हो जाए किसी पर भी, वो हमारा पास्ट कहलाएगा। एक सिंगल एक्शन है पास्ट के किसी भी पॉइंट पर हो जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा पास्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पास्ट में कोई एक्शन होता है ना, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। पास्ट बीत गया है, प्रेजेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट के पास्ट में ख़त्म हो गए हैं, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, उन्हें किस में लिखेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारे ऐसे एक्शन है जो पास्ट में ख़त्म तो हो गए हैं लेकिन इनका इनफैक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे ना तो ये टेंस हमारे लिए बिल्कुल आसान है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में ख़त्म तो हो गए, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट बाकी है। क्लियर है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी उसे एक बार देख लो। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ है और थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें दो टाइम रिलेट करने होते हैं, एक तो पास्ट का और एक प्रेजेंट का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने के लिए हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए होता है कि एक पास्ट के पॉइंट पर एक्शन खत्म हो जाए, उसे हम किस में लिख देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। आप ऐसे समझिएगा, मैंने लिखा यू मेट हिम यस्टरडे, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा यू लुक हैप्पी, आई थिंक यू मेट हिम। अच्छा, इस स्टेटमेंट में ना एक क्लोज ये लिखी हुई है, वो अपनी अपनी दो अलग अलग क्लोज हैं, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हैं, एक स्टेटमेंट ये है और एक यहाँ से यहाँ तक है। इस स्टेटमेंट में दो क्लोज है, आई थिंक और यू मेट हिम। तो उसमें यू मेट हिम लिखा हुआ और यहाँ पे यू मेट हिम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने पास्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन कर दिया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने क्या कह दिया उसको कि तुम उसे कल मिले थे भाई, ठीक है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप सेकेंड स्टेटमेंट पर आइए, वो जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे देखना एक बार, अगर मैं कह रहा हूँ आई थिंक यू मेट हिम, ठीक है, मैंने बात मान ली कि मुझे लगता है कि तुम उससे पास्ट में मिले, लेकिन कहीं ना ये बात तब कही गई है जब ये एक इफेक्ट उसने देख लिया है कि यार तुम आज बड़े खुश प्रतीत हो रहे हो, लगता है कि तुम उससे मिले, तुम मिले हो उससे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब पास्ट के ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो तो गए हैं लेकिन इफेक्ट उनका अब भी प्रेजेंट में है, अब भी इफेक्ट किस में है, प्रेजेंट में है, तो उसे पास्ट में नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिखो, आई थिंक यू हैव मेट हिम, ठीक है। दिस रूम
seems very clean, someone cleaned it। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये साफ हुआ होगा, उसके बाद ही तो ये इफेक्ट इसमें आया होगा, तभी तो ये इफेक्ट आया होगा। तो सामने वाले ने जब ये रूम देखा तो उसे क्या लगा कि यार ये तो बड़ा साफ लग रहा है रूम। ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है किसी एक्शन का। इसका मतलब पहले कोई एक्शन होगा तभी तो प्रेजेंट में इफेक्ट आया है। अच्छा, कोई ना कोई एक्शन कहाँ पे हुआ है, वो तो करके चला गया होगा कोई ना कोई साफ, तभी वो क्लीन हुआ होगा। लेकिन ऐसे एक्शन जो काम खत्म तो हो गए लेकिन इफेक्ट अब भी प्रेजेंट में, वो किस में लिखे जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सीधी सी एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, वो अपने साथ दो टाइम लेके चलते हैं, पास्ट का और प्रेजेंट का। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिएगा, मान लिया 2 घंटे पहले मेरी उंगली कटी, ठीक है, 2 घंटे पहले। अब मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ, क्लियर है। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए, जब उन्होंने देखा कि मेरी उंगली में अभी ब्लीडिंग चल रही है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? मेरी उंगली कट गई थी या मेरी उंगली कट गई है? मैं उनसे ये नहीं कह पाऊँगा कि मेरी उंगली कट गई थी, मैं ये कहूँगा यार उंगली कट गई है। क्यों? प्रेजेंट से इसलिए रिलेट करना पड़ रहा है क्योंकि कटने का काम तो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका एक इफेक्ट जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पे है? प्रेजेंट में जो ब्लीडिंग हो रही है वो उसका इफेक्ट है। क्लियर है? तो जो प्रेजेंट परफेक्ट हम टेंस लिखते हैं ना, ये एक्शन तो खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि हम ही तो कहते हैं, पास्ट के में डेफिनेशन क्या बताई जाती है कि ऐसे एक्शन जो चाहे 1 सेकंड पहले खत्म हो जाएं वही पास्ट। भाई अब से जो 1 सेकंड बीत गया वो पास्ट, तो फिर प्रेजेंट में क्यों मेंशन करना पड़ रहा है? जब हम इंटरव्यू के लिए कहीं पे जाते हैं, ठीक है, और क्वालिफिकेशन हमारी पूछी जाती है उस टाइम इंटरव्यू में, तो आप उससे ये नहीं कहते कि मैंने 12th पास की थी, आप उससे ये कहते हैं मैंने 12th पास की है। बेशक चाहे आपने 10 साल पहले की हो चाहे 2 साल पहले, लेकिन है पास्ट ही। लेकिन क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे वहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है उस क्लास का। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखना, पास्ट के सिंगल पॉइंट पर यदि पास्ट के पॉइंट मेंशन है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लिख पाओगे। ठीक है? I talk to him a week ago। ठीक है, ये जो हमने टाइम लिखा है ये पॉइंट है पास्ट का, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका ना कोई इफेक्ट प्रेजेंट में। तो ये हमने किस में लिख दिया? सीधा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अब एक एक्शन और देखना, आई डिड नॉट टेक एनीथिंग सो फार। अच्छा, जो सो फार होता है ना, इसका मतलब होता है टिल नाउ, अब तक। एडवर्ब होती है टाइम की, इसका मतलब क्या होता है? अब तक। तो यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि ये स्टेटमेंट लिखा होगा यार टिल नाउ, तो इसका मतलब कौन सा टाइम इसमें रिलेट हो रहा होगा? भाई अब तो उसने खाया ही नहीं है, अब का टाइम तो रिलेट हो ही गया। लेकिन टिल का मतलब क्या? उससे पहले वाला टाइम भी, ये भी पूरा टाइम चला गया जब उसने नहीं खाया। तो ये एक्शन 2 टाइम पे जाके रिलेट हो गया ना खाने का। एक तो प्रेजेंट, यहाँ तो उसने ये काम किया ही नहीं है, और साथ के साथ कौन सा एक्शन भी? पास्ट भी, पास्ट में भी नहीं खाया। यदि मैं अभी कह लूँ मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, इसका मतलब ना तो अब खाया प्रेजेंट में, ना ही पूरा अभी सुबह से पास्ट निकल गया, जितना भी था पहले का टाइम और अब का टाइम। तो 2 टाइम यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं, कौन कौन से? पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, जब 2 टाइम यहाँ पे रिलेट हो गए हैं तो अपने आप किस में आ जाना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट में। नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाओ, आई हैव नॉट टेकन। ये सभी आपको भी पता है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जा रही है ना, इसका मतलब एक्शन डन हो चुका है जब हम बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे तो खत्म हो गया ना एक्शन, तो पास्ट में हो गया होगा, फिर प्रेजेंट में क्यों लिख पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कहाँ पे? प्रेजेंट में है, या फिर वो एक्शन पास्ट से चलता हुआ और प्रेजेंट पे भी इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस आप कोई सा भी लिखिएगा, परफेक्ट टेंस हमेशा 2 टाइम रिलेट करके चलता है। यदि आज मैं यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कितने टाइम रिलेट है? यहाँ पे 2। इस चीज़ को ही याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट 2 टाइम को रिलेट करता है तभी लिखा जाता है, वरना नहीं लिख पाओगे। पास्ट और प्लस प्रेजेंट। ठीक है, देखिए ये एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था अभी, कोई प्रीवियस ईयर वगैरह उसमें थे लिखे हुए, यू लुक
फ्रेश नाउ, यू completed your exercise। अब एक स्टेटमेंट और देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा आई नो हिम फॉर 20 ईयर्स, आई नो हिम फॉर 20 ईयर्स। ये दो स्टेटमेंट देखो एक बार। मैंने सामने वाले बंदे से कहा ये एक इफेक्ट है किसी काम का, कि वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, कोई ना कोई काम किया है उसने ऐसा जिसकी वजह से फ्रेश दिख रहा है। तो उसने क्या लिखा कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, लगता है इसलिए फ्रेश लग रहा है बंदा एकदम, ठीक है। अच्छा, इस काम के होने का इफेक्ट प्रेजेंट में, क्योंकि लुक जो है ये प्रेजेंट की वर्ब है, काम वो ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो गए इफेक्ट प्रेजेंट में डाल दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होते, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। तो क्या लिखोगे, यू हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज। अब इसे देखिए, आई नो हिम फॉर 20 ईयर्स, कब से जानने का काम चल रहा है भाई, वो तो कह रहा है ना, ये प्रेजेंट का टाइम हो गया, ये फ्यूचर हो गया। टाइम को सबसे बढ़िया टाइम लाइन से समझा करो, टाइम लाइन से बढ़िया कुछ भी नहीं है किसी भी टेंस को समझने के लिए। जहाँ भी वर्ब लिखी हुई हो अपने आप को वहीं पे खड़ा कर लीजिए। ये रहा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, प्रेजेंट का टाइम है। उसने कहा कि मैं उसे 20 साल से जानता हूँ, कब से, 20 साल से। अब देखना एक बार, रटने की बात नहीं है इसको कि फोर और सिंस रट लोगे कि इंडेफिनिट हो तो परफेक्ट में बदल दो। एक बार परफेक्ट ढंग से पढ़ लो, फिर कुछ भी पढ़ते रहो, ठीक है। बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जगह जगह पे अलग अलग, ठीक है। कब से, 20 साल से। इसका मतलब ये जो 20 साल का पॉइंट होगा, यदि मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि 20 साल से जानता हूँ, तो ये तो 20 साल प्रेजेंट से पहले का टाइम हो गया ना भाई, 20 साल तो पहले हो गए। इसका मतलब ये तब भी जानता था पास्ट में भी, लेकिन प्रेजेंट में भी जानता है। ये काम दो टाइम पे चल रहा है, प्रेजेंट प्लस पास्ट। लीजिए, जब ये प्रेजेंट प्लस पास्ट हो गया तो यहाँ पे भी क्या लिख पाओगे, हैव नोन। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भैया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वहीं पे लिखें जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम एक साथ पे क्या हो रहे हो, रिलेट हो रहे हो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट एक्शन वहीं पे लिखें जो पास्ट के एक सिंगल पॉइंट पर खत्म हो गया, प्रेजेंट से कोई लेना देना उसका है नहीं। तो ये डिफरेंस था पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आजकल बहुत आता है एग्जाम में, आजकल बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक और बढ़िया टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए सभी को बाय, राम राम।